चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य गोरदा जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद शिष्य आचार्य देव जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित दादा माँ, छोटे छोटे भाई बहन, सभी को यथा योग्य स्थान में मेरा प्रणाम, श्रद्धा, आनंदित जय गुरु। हम लोगों को ठाकुर जी सिखाए हैं, जो करता है भिक्षा उसका यहाँ का जो अहंकार होता है वह विनम्र हो जाता है। जिसके अंदर ईगो भाव रहता है उससे भिक्षा नहीं होता है। भिक्षा माने एकदम नत हो जाना, तब जाकर के भिक्षा होता है। तो भिक्षा करते रहने से हमारा क्या लाभ है? हमारा संस्कार नत होता है। और एक बात है, अपने लिए कभी कामना नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए भिक्षा तक करना चाहिए। समझ रहे हैं? हम लोग अपने लिए कितना कुछ करते हैं और कितना कामना, कितना मन्नत मांगते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए जब हम लोग करेंगे तो हमारा जीवन का ग्रह दोष कटेगा। ठाकुर जी के पास जो भी कोई जाते थे वो देख पाते थे कि इसका क्या ग्रह चल रहा है, क्या दोष चल रहा है, क्या इसका असुविधा है। और ठाकुर जी उनको कुछ करवाते थे, उनसे कुछ करवाते थे। और ठाकुर जी से प्रेम करने वाले जब उनका काम में लग जाते थे तो देखा गया है उसका बहुत सा ग्रह दोष कट जाता था। छोटा सा उदाहरण में आप लोग समझिएगा ठाकुर जी का काम करने से क्या होता है। एक ऋतिक देवता अपना जजमान का घर के पास से गुजर रहा था, तो उनको चिंता हुआ कि मैं तो उनको दिखा दिया हूँ, उनका वर्तमान क्या अवस्था है, क्या असुविधा है, क्या सुविधा है, थोड़ा उनसे मिलेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे तो उनके बारे में जान पाएंगे। जब बगल से ही जा रहे हैं तो चले उनका घर, थोड़ा खोज खबर ले जजमान का। गया है घर तो दादा से पूछते हैं, दादा जय गुरु, आप कैसे हैं? बोलता है, दादा सब तो उल्टा पुल्टा है, क्या करे, बड़ा दुख में है, बड़ा कष्ट में है, बहुत समस्या में है। तो बोलता है क्या बात है? तो मेरी पत्नी जो है बहुत दिनों से बीमार है और उसके बीमारी के इलाज में मेरा जगह बिक गया, मेरा गाय गोरू था सो भी बेच दिए, कुछ सोना चांदी था वो भी बिक गया। अब ऐसा हालत में हम खड़े हैं कि हम अपना बीवी को इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। इतना अवस्था हमारा खराब हो गया है। तो ऋतिक देवता बोलते हैं, देखिए एक काम कीजिए, मैं तो ठाकुरबाड़ी जा रहा हूँ, आप मेरे साथ थोड़ा ठाकुरबाड़ी चलिए और ठाकुर जी को अपना दुख निवेदन कीजिएगा। ठाकुर जी निश्चय आपका मंगल करेंगे, मेरा विश्वास। ऋतिक देवता उनको लेकर के गए। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, भक्त लोग घेर करके सभी बैठे हुए हैं। जैसी वे दादा प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी उनसे कहते हैं, ए तुम मुझे 100 केजी का एक लोहा का संदूक दोगे, यानी बक्सा दोगे? अब तो वो जैसे लगता आसमान से गिर पड़ा, पैर के नीचे जमीन नहीं है। उसका मन मलिन हो गया। क्यों? क्योंकि मन में एक आशा लेकर आया था कि ठाकुर जी के पास जाएंगे तो कुछ मदद भी मिलेगा और कुछ आश्वासन भी मिलेगा, कुछ आशीर्वाद भी मिलेगा, हमारा दिन बदल जाएगा, हमारा बीवी ठीक हो जाएगा। ये सब ना सुन करके सोझे बोलते हैं, तुम मुझे 100 केजी का एक बक्सा दोगे लोहा का? अब तो प्रणाम करके
घर के लिए जब रवाना होते हैं तो ऋतिक दादा बोलते हैं, देखो ठाकुर जी आपसे एक बक्सा मांगे हैं, संदूक मांगे हैं, आप अवश्य दीजिएगा, इसमें आपका मंगल छिपा हुआ है। साधारण आदमी भला क्या समझता मंगल अमंगल, वो तो अपना अभाव में पड़ा रहता है। फिर घर जाने के बाद एक ही चीज़ सोच रहा है कि ठाकुर जी हमारा दुख नहीं दूर किया, ऊपर से और दुख का पहाड़ लाद दिया। हमारा तो पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे? रहता तो एगो बात रहता, अब क्या चोरी करें, कर्जा करें? नहीं दिया ठाकुर जी को। 6 महीना बाद फिर ऋतिक देवता उनके घर जाते हैं, पूछते हैं, दादा अब आप कैसे हैं? तो दादा हम इष्टविति छोड़ दिए, अब हम कुछ नहीं करते हैं गुरु का काम, और हम अब जो जैसे हैं ठीक ही है। बीबी जो थी मर ही गई, अब क्या लेना देना है? जिसको बचाने के लिए सब लगा दिए दांव पर, बीबी तो बची नहीं। तो ऋतिक देवता कहते हैं, आप ठाकुर जी का आदेश पालन किए थे? तो नहीं। तो बोलता है, ठीक है, आपके पास आपका पत्नी का कुंडली है? तो बोला, हाँ कुंडली है, पर वो तो मर गई, तो अब कुंडली से क्या मतलब रहा? नहीं, आप निकालिए। खूब जिद करके निकलवाए। बोले कि आपका शहर में आप कोई ज्योतिषी को जानते हैं जो नामी दामी ज्योतिषी हो? हाँ जानते हैं, चलिए मेरे साथ। उस ज्योतिषी के पास ले गया कुंडली दिखाने के लिए ऋतिक देवता। ज्योतिषी कुंडली हाथ में लेता है तो कहता है, ये तो मर चुका मरा हुआ आदमी का भला कोई कुंडली देखता है? तो ऋतिक देवता निवेदन किए कि नहीं बाबा, आप थोड़ा देखिए, ये जो मर गई है इसका बचने का कोई उपाय था कि नहीं? खूब रिक्वेस्ट, अनुनय विनय के बाद ज्योतिषी उसका कुंडली देखते 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 कहते हैं कि ये यदि कोई विप्र ब्राह्मण को लोहा दान किया होता तो इसका बीवी बच जाती। अब तो उसको लगा, अरे बाप रे बाप, ठाकुर जी का अगर हम कर्जा गुलाम करके भी लोहा का बक्सा दे देते, इतना तो कुछ किए थे, ये दे देते तो बीवी मेरा बच जाता। उसको अपना किए पर पश्चाताप हुआ, तुरंत बाजार गया, 100 केजी का बक्सा लेकर के ठाकुर जी के पास पहुँचे। ठाकुर जी, मैं इसे आपको देने आया हूँ। बोला, बेटा जिस समय मांगा था उस समय मुझे ज़रूरत था, अब इस बक्सा का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप वापस ले जाओ। नहीं लिए ठाकुर जी। सोच सकते हैं वह आदमी के तरह हम लोगों का भी माथा पर बहुत सा ग्रह दोष है, बहुत सा ग्रह दोष है। अगर निष्काम रूप से 10 का मंगल का काम यदि ठाकुर जी को केंद्र करके किया जाता है तो उसमें हमारा मंगल निहित होता है। ठाकुर जी कहते हैं, अपर की मंगल कामना ही निज मंगल की प्रस्तुति है। ये तो परमपिता का असीम कृपा है कि उनको धर के जो भी काम करते हैं जगत का मंगल के लिए। आज यह केंद्र बना, इतने लोग आते हैं, आ करके यहाँ से प्रभु का वार्ता को अपने जीवन में लेकर के जाते हैं, भजन सुन कर के मुग्ध होते हैं, भक्ति का भाव जगता है कि नहीं? हम नहीं भी रहेंगे तो भी यह केंद्र रहेगा। हमारा कितने जनरेशन यहाँ पर आ करके उपकृत होगा। इससे बड़ा उपकार का काम और क्या हो सकता है दुनिया में? नहीं हो सकता। मेरा दिया हुआ एक ईंटा, हम नहीं रहेंगे, ईंटा रहेगा, इस केंद्र से जुड़ा रहेगा। इसलिए परमपिता का कार्य में जितना सको मदद करो, देते जाओ।
ठाकुर जी बोलते हैं करना ही है पाने की जननी, दीते जा पारे ना, पावा तार घोटे ना। कृपण व्यक्ति का कभी भी श्री वृद्धि नहीं घटता है, लेकिन जो दिल का उदार रहता है, सब चीज में देना सीख जाता है, उसका कभी कमी भी नहीं होता है। वो दिन रात उसका जीवन में बरकत होता है, उन्नति होता है, विकास होता है। सुनना और बोलना, उसमें जोड़ना है करना। सुनना, बोलना, उसमें जोड़ना है करना। अगर केवल सुने और केवल बोले, अगर किए नहीं, तो यह जीवन सार्थक नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं, कहा बहुत पर किया नहीं, ठगाए कितना बुझा नहीं। तुम बोले बहुत, किया कुछ नहीं, तुम कितना ठगा गए हो, तुम ही नहीं बुझा, मैंने तुम ही नहीं समझ पाया। तो यहाँ बोलने के साथ, सुनने के साथ करने का एक धारा को बहाना होगा। ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी है। करना होगा, बोलना होगा और सुनना होगा, ठीक कि नहीं? तो आज हम लोग सब कोई मिलकर के संकल्प ले, परम पिता का यह काम जो छूटा हुआ है वह हम लोगों को 1 अप्रैल के पहले, यानी अनुष्ठान के पहले कंप्लीट हो जाना। जय गुरु।